Welcome to Max 5 Views History Channel. खैरपुर सिंध का एक बड़ा ज़िला है जिसमें कई तारीख़ी मकामात और यादगारें हैं। कोट डीजी का क़िला उनमें से एक है। रियासत खैरपुर के साबिक़ हुक्मरान मीर सोहराब खान तालपुर ने अपनी हुकूमत की सरहदों की हिफाजत के लिए 3 क़िले बनाए। वो थे ऐशागढ़, जोधपुर जैसलमेर की तरफ, थर के इलाके में इमामगढ़ और दारुल हुकूमत कोट डीजी में क़िला अहमद आबाद। 19वीं सदी का ये तालपुर दौर का क़िला कोट डीजी कस्बे में डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर खैरपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर शुमाल की जानिब वाक़े है, जो 1785 या 95 के दरमियान तामीर किया गया था। कलीन की पकी हुई ईंटों से बना ये शानदार क़िला तकरीबन 110 फुट ऊंची नीम गोल चूने के पत्थर की पहाड़ी पर वाक़े है। इसकी दीवारें सतह की सतह से 30 फुट ऊंची हैं, जो क़िले के सबसे ऊपरी हिस्से को घेरे हुए हैं, जिसके नतीजे में एक टन चौड़ाई वाला क़िला है जिसका दायरा 1.8 किलोमीटर है। कोट डीजी क़िला का मशरिक़ में मरकज़ी दरवाज़ा है जो 90 डिग्री पर है और इसे किसी भी हमला आवर दुश्मन से बचाता है। ये 13 फुट ऊंचा और 10 फुट चौड़ा मजबूत दरवाज़ा लकड़ी के बड़े लागों को जोड़कर बनाया गया था, जिसमें लोहे के 234 अस्पाकिस लगाए गए थे। इस क़िले का मरकज़ी हिस्सा तीसरे और आखिरी दरवाज़े से आगे है, जिसे मकामी तौर पर शाही दरवाज़ा कहा जाता है। कोट डीजी क़िला को मुकम्मल तौर पर दिफाई मकसद के लिए डिज़ाइन और बनाया गया था। ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी पेश करने और किसी भी हमले का सामना करने के लिए अच्छी तरह से लैस था। कमांडर के घर के अलावा इसमें मुआविनगढ़, वाच टावर्स, गोला बारूद का डिपो, मीर का हरम, दरबार के इनेकाद के लिए पवेलियन और सिपाहियों के रैंक के सेल बैरिक्स मौजूद थे। इस क़िले में छोटी और बड़ी तोपों की जगह के साथ साथ दुश्मन की नक़्ल व हरकत पर चौकस नज़र रखने के लिए हिकमत अमली के लिहाज से बनाए गए 50 गढ़। उनके हालात के मुताबिक शनाख्त बरकरार रखने के लिए इन गढ़ों का नाम रखा गया। शाही दरवाज़े के अलावा एक गढ़/बुर्ज का नाम फतह का टावर रखा गया था। ये इस कदर हिकमत अमली से तामीर किया गया था कि इस मकाम से ऊपर नीचे क़िला का ज़्यादातर हिस्सा कमांडर के करीबी राब्ते में है। मुनासिब हिफाजती जांच के लिए दीगर गढ़ों का नाम सफ़ा, मुल्क मैदान, मरियम बुर्ज, सलम्र बुर्ज और शहीद बादशाह बुर्ज रखा गया। उन पर 4 बड़ी तोपें हर समत खड़ी थीं। शाही दरवाज़े की तरफ 2 छतें कम कमरे हैं। इनमें से एक खाने की अशिया की दुकान के तौर पर काम करता था और दूसरा चरागों का गोदाम हुआ करता था। दीवारों में छोटे मुरब्बा सुराखों वाला नुमाया कमरा कभी क़िले के चरागों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जहां हर सेल के लिए मिट्टी और शीशे के लैंप रखे जाते थे। साफ किया जाता था और ईंधन भरा जाता था। इसके सामने पानी का तालाब है, जैसे तकरीबन 4 मीटर गहरा, जिसकी पैमाइश तकरीबन 11 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। अंदर खड़े सुतून और सुराख उसकी माजी की छत की निशानदेही करते हैं। ये क़िला का गोला बारूद का डिपो था, जहां हल्के हथियार और गन पाउडर का ज़ख़ीरा था। इस क़िले की एक दिलचस्प ख़ुसूसियत रेत के पत्थर से बना हुआ प्लेन है। इसकी खूबसूरती से तराशी हुई मेहराबें और प्लेटफॉर्म फौरी तौर पर देखने वालों की निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। रियासत का हाकिम किसी दरबार की मेहरबानी करता था और ख़ास मौक़े पर कुछ अहम हुक्म जारी करता था। अंग्रेज़ों के हमले के बाद इंतज़ामी दफ़ातर खैरपुर मुंतकिल हो गए, इसलिए कोट डीजी क़िला की अहमियत बतदरीज कम होती गई। हालात में इसे मरकज़ी जेल में तब्दील कर दिया गया, जहां इलाके के बदनाम ज़माना और मकामी रियासतों के मुजरिमों को कैद किया जाता था। 1955 में रियासत खैरपुर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ के बाद यह क़िला आखिरी हुक्मरान मीर अली मुराद ख़ान तालपुर दोम ने हुकूमत के हवाले कर दिया था। 18 आइनी तरमीम के नतीजे में ये तारीख़ी यादगार सिंध हुकूमत की तहवील में आ गई।